विक्रम, ये अवनी है, श्रवण की छोटी बहन। एंड अवनी, ही इज विक्रम, ही इज अ लॉयर, और ये श्रवण और मेरे दोस्त हैं। हाय। तो अभी श्रवण और सोफी का डांस स्टार्ट होने वाला है। यार मजा आ गया। आज की सारी परफॉर्मेंस आई थिंक हो गई है ना? या अभी नहीं, अभी एक और बाकी है। थैंक यू रूपाली, तुमने आज हमें अपनी खुशियों का हिस्सा बनाया। तो एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। विक्रम और मेरी तरफ से रूपाली के लिए। वाह क्या, पहले तो तुम दोनों आने के लिए मना कर रहे थे एंड नाउ परफॉर्मेंस। वो किसी ने ठीक ही कहा है ना, लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए कुछ नया ट्राई करते रहो। तो बस चलो गाइस, लेट्स जस्ट स्टार्ट देन। या परफॉर्मेंस था। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच।
ओह माय गॉड गाइस, तुम दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया, यू नो एकदम प्रोफेशनल की तरह, है ना श्रवण? हाँ हाँ हाँ, सच में माइंड ब्लोइंग था, मजा आ गया। ये डांस और ये तारीफ सिर्फ सुमन की वजह से है। गाइस, तुम दोनों ने तो आग ही लगा दी स्टेज पर। हाँ, थोड़ा थोड़ा जल रहे थे हम सब। काश मेरा होने वाला भी मेरे साथ ऐसे ही डांस करे। आप लेकिन स्ट्रेस मत लो, अब मैं सीख गया हूँ ना, आपके होने वाले पति को मैं सिखाऊंगा। आई नो, मैंने कहा था कि तुम दोनों का डांस सबसे बेस्ट था, बट सॉरी गाइस, इन दोनों ने तो स्टेज पलट ही दिया और आज की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है सुमन, पता है मुझे ना बिल्कुल डांस नहीं आता था, इसलिए मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो जो स्टेज पे विक्रम था ना, वो कुछ अलग ही था, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है। आई एम हैप्पी कि तुमने कोशिश की और देखो कुछ नया जाना अपने बारे में और एंजॉय भी किया। बहुत एंजॉय किया। पता है सुमन, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो बहुत खुश रहता हूँ। एक अलग सी खुशी होती है जिसका एहसास ही कुछ अलग होता है। सुमन, मैं इस एहसास को ना हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं विक्रम। देखो प्लीज सुमन, तुम गलत मत समझना मुझे, लेकिन उस दिन जब तुमने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हाँ कहा था ना, तो मुझे लगा कि तुमने बस हाँ कह तो दिया लेकिन मीन नहीं किया। अब सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए हाँ कह दिया था शायद। विक्रम, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहा हूँ सुमन। शायद हो सकता है उस वक्त तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हो, इसीलिए मैंने भी पुश नहीं किया। मैंने सोचा कि तुम थोड़ा और वक्त ले लो, लेकिन आज सुमन, आज तुमने कुछ बात ही अलग थी। जिस तरीके से तुम मेरे साथ थी, जिस तरह से तुमने मेरे साथ डांस किया, एक अलग ही पैशन था तुम्हारे अंदर और वो मैं क्लियरली महसूस कर पा रहा था। यू नो सुमन, मुझे लगता है कि अब हम दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, तुम्हारे घर लेके आऊँ चाचा चाची से मिलवाने। सुमन, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी सुमन। टेक केयर, आई विल सी यू सून। सी यू। सुमन, मुझे लगता है कि अब हम दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, तुम्हारे घर लेके आऊंगा। हाँ श्रवण, याद आया, तुम्हारा आज एक लेटर आया। डमरू, वो लेटर लाके देना श्रवण को।
बेटे कोई खुशखबरी है, चेहरे का रंग देखो श्रवण के। हाँ आंटी, खबर तो वाकई बहुत खुशी वाली है। मेरी इंजरी के बाद जो मैंने फिजिकल टेस्ट दिया था ना, उसकी रिपोर्ट है। काफी हद तक इम्प्रूवमेंट है आंटी अब। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ जी अंकल, और ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ सुमन की वजह से। इन्होंने इतनी मेहनत की मुझ पे कि मैं अपनी कमांड वापस ज्वाइन कर सकता हूँ। यानी कि अब आप सब लोगों के साथ बस कुछ दिन और। चलो शुक्र है, पीछा तो छूटे। नहीं श्रवण भैया, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कहीं नहीं जाने दूंगा। आपको यहीं रहना होगा। ओए चैंप, मैं कल थोड़ी ना जा रहा हूँ, अभी कुछ दिन हो यहाँ पे, तब तक खूब खेलेंगे। और सुन, अगर मेरा ज्यादा मन किया ना तो तुझे साथ में उठा के पैक में ले जाऊंगा। हाँ प्लीज, मैं भी चलूंगा। कहीं नहीं चलोगे, हो गया ना डिनर, अब सोना नहीं है। पता नहीं कहाँ से इतनी गंदी आदत लग गई है रात को देर तक जगने की। चलो सोने। बेटा श्रवण, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो रही है और तुम जल्दी ही अपने काम पर लौट जाओगे। वो तो होनी ही थी, क्योंकि हमारी सुमन बहुत प्यार से इलाज करती है, लेकिन हाँ, जरूरत पड़ने पर कड़क भी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने आंटी। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है सिवाय जल्दी ठीक होके मेरे काम पे जाने के। बहुत एहसान है इसके मुझ पे। नहीं बेटा, एहसान नहीं, फर्ज है उसका। जैसे तुम्हारा फर्ज है कि जल्दी से ठीक होके देश की सेवा के लिए तैयार रहना। अब सुमन ने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब तुम्हारे फर्ज की बारी है। हाँ जी अंकल, अब सुमन के लिए भी तो अच्छा ना कि मैं जितनी जल्दी ठीक हो जाऊं, ताकि ये भी अपने बाकी के फर्ज पूरे कर सके, जैसे कि मुझे भी करने हैं। लेकिन श्रवण, अपने काम पर चले जाने के बाद हमें भूल मत जाना। मिलने आओगे ना हमसे? मन तो मेरा भी बहुत करेगा आंटी, पर मैं वादा नहीं कर सकता। अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो, क्या पता। एक फौजी अपने देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहता है, इसलिए अब मैं जाने से पहले किसी से मिलने का वादा नहीं करता आंटी। पता नहीं फिर कभी वापस लौट के आऊं या ना आऊं। Excuse me. Congratulations सुमन। वो एक्चुअली विक्रम का फोन आया था मुझे, उसने बताया कि कैसे तुम दोनों अब। बहुत खुश लग रहा था वो। पता है अभी से चिंता कर रहा है कि तुम्हारे लिए कौन सी रिंग चुने वो। पहले तो सोचा कि उससे कहूं कि तुम पर तो सब कुछ अच्छा लगता है, फिर लगा कि अगर वो अपनी पसंद से तुम्हें कुछ दे तो तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा लगेगा ना। बहुत जल्दी एंगेजमेंट रिंग देने वाला है वो तुम्हें। और सुमन, मुझे तुमसे माफी भी मांगनी थी। एक्चुअली उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल गया ना मैं। वो सब गलत था। मैंने जो बोला वो भी, और जो तुम्हारे बारे में सोचा वो भी। पर तुम तो जानती हो ना मुझे, मेरा बचपना, मैं तो ऐसा ही हूं ना। तुम बिल्कुल बोरिंग नहीं हो सुमन, बल्कि तुम्हारी प्रेजेंस तो हर चीज को एक्साइटिंग बना देती है।
बाय द वे, तुम्हारी लाइफ का अगला चैप्टर शुरू होने वाला है, वो भी एक बहुत अच्छे इंसान के साथ। और मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे उस एक्साइटिंग इवेंट में शामिल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि हमारे बीच में तो बस अब फॉर्मेलिटीज पूरी करनी बाकी रह गई है ना। तुम्हारे पास मेरा मेडिकल पेपर आएगा सुमन, तो तुम प्लीज उस पर साइन कर देना बस, क्योंकि तुम्हारे सिग्नेचर के बिना मैं यहाँ से जा नहीं सकता। और मेरा तो यहाँ से जाने का वक्त आ गया है सुमन। अब एक भी सेकंड यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। क्या सिर्फ मर जाने से रिश्ते खत्म होते हैं? पापा के साथ तो आज भी मेरा रिश्ता सबसे पक्का है। और श्रवण, रिश्ता तो उसके साथ भी था, लेकिन बिना कुछ सोचे आज उसने अपनी मौत की बात की। क्या उसे लगा कि इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा? अगर यही बात मैंने कही होती तो शायद उसे सच में फर्क नहीं पड़ता। इस श्रवण को मैं नहीं जानती। जिसे मैं जानती थी वो किसी का दिल दुखाने के लिए 100 बार सोच भी ले तब भी दुखाता नहीं था। ये श्रवण कौन है? कैसे करूंगी मालूम पता नहीं, पर पता तो करना पड़ेगा। Rotate your arm like this. Now try a full rotation like that. आई एम हैप्पी कैप्टन। वाकई बहुत तेजी से सुधार हुआ है। डॉक्टर सुमन, आपको क्या लगता है कब तक काम पर लौट सकते हैं कैप्टन? ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता सर, फिर ये अपनी यूनिट में लौट सकते हैं। आप अपनी यूनिफॉर्म पहन लीजिए कैप्टन। सबसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें ही होगी मेरे जाने की, जानता हूं। एक्सीलेंट कैप्टन, अब तो खुश हो, अपने यूनिट के पास वापस लौटने वाले हो। मुझसे ज्यादा खुश तो डॉक्टर सुमन तिवारी लग रही हैं सर। देखिए ना, सो हैप्पी। मेरा मतलब था सर कि मुझे ठीक करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। एक एक टारगेट प्रैक्टिस में मेरे साथ थी, डांट के, चिल्ला के, मोटिवेट करके फाइनली मुझे वापस भेजने के लिए तैयार कर ही दिया इन्होंने। ये बात तो सही है। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। तो तुम्हारी यूनिट को इन्फॉर्म कर दूं कि वापस लौट रहा है उनका सन की।
मैं आज बहुत खुश हूं कैप्टन, क्योंकि एक फौजी की असली जगह उसकी फील्ड पर होती है। उस प्यार को पाने के लिए ही तो इतनी मेहनत करके ये जिंदगी चुनते हैं, राइट? यस सर, एक बार जो चुन लिया सो चुन लिया। और वैसे भी अब हमारा यहाँ क्या काम है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साहब। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है श्रवण। शायद जो मैं कहने जा रही हूँ श्रवण, वो सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगे। समझ ही नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ, पर बहुत अजीब लगा मुझे जब तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि अरे वाह, गरम गरम चाय डमरू। जायसवाल साहब का फोन है। नमस्कार जायसवाल साहब। नमस्कार। आपसे जल्दी मिलने की तैयारी में है। कुछ भिजवाया था आपके लिए, मिला? हाँ, ये कुछ लोग फल और कुछ मिठाई वगैरह लेकर आए हैं। जी हमने ही भिजवाई है। तिवारी साहब मिलने का बताइए। जी जी जी। तो बताइए कब फुर्सत है आपको? अरे फुर्सत ही फुर्सत है, आप जब चाहे आ जाइए, आप ही का घर तो है। तिवारी साहब, बच्चों की खुशी के आगे माँ बाप फुर्सत नहीं, मुहूर्त देखते हैं, मुहूर्त। चलिए फिर मिलकर बात आगे बढ़ाते हैं। जी जी जी, पक्का। आइए आइए प्लीज। जायसवाल साहब का फोन था, वो सुमन के लिए रिश्ता लेके आना चाहते हैं हमारे घर पर। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने। मैं तो कब से ऐसी ही चाहती थी। हाँ, ये सब क्या है मम्मी, और कहाँ से आया? अरे विक्रम के घर वाले भी हमसे रिश्ते की बात करना चाहते हैं। रियली? हाँ। पर मैं कोई जल्दबाजी नहीं चाहता, क्योंकि सुमन ने अभी तक हमें कुछ नहीं बताया। आज तक उसने कुछ बताया हमें जो अब बताएगी? ऐसी एक दिन अचानक आएगी और ये भी बता देगी। हाँ पापा, क्या पता वो भी सोच रही हो कि सबको सरप्राइज देगी। और जो भी कुछ तय हुआ होगा विक्रम और सुमन दोनों ने मिलकर ही किया होगा। वैसे भी सुमन की मर्जी के बिना विक्रम अपनी मम्मी पापा से बात करेगा क्या? और मैं तो बहुत खुश हूँ, हमारे घर की पहली शादी। चाची ये सब? बहन, ये सब बहुत खुशी की बात है। ये खा। हाँ, बट हम सब सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं ये भी तो बताओ। मेरी बहन, आज हम सब श्रवण में आ। अरे श्रवण, आओ बेटा आओ। ला मुझे दे। दे। लो आओ, जल्दी आओ, ये मिठाई खाओ। खाओ। मिठाई किस खुशी में आंटी? पहले खाओ फिर पूछ लेना सब। लो एक और लो, एक और लो। अच्छा अब तो बताइए मिठाई किस खुशी में बट रही आंटी? बेटा हमें इस खुशी का पता नहीं कब से इंतजार था। हम सुमन की एंगेजमेंट पक्की करने जा रहे हैं। मेरी टीम में हो। मम्मा और कंचा दीदू सुमन दीदू को डेकोरेट करेंगे और हम दोनों पूरे घर को सब कुछ बहुत सुंदर बना देंगे। कितना मजा आएगा ना? हाँ यार वीर, मजा तो बहुत आता, पर वो क्या ना कि मैं यहाँ पे होऊंगा नहीं, मुझे वापस ड्यूटी पे लौटना है तो। अरे श्रवण बेटा, तुम्हें यहाँ होना चाहिए। इससे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है बीना। सुमन इसका हेल्थ सर्टिफिकेट दे देगी, फिर ये। अरे हाँ, तो इसे पास करना सुमन के हाथ में तो है। रोक ले बेटा तू इसे। देखो बेटा श्रवण, एंगेजमेंट के बाद ही जाना काम पर। आंटी आप लोग एंजॉय करिए, मुझे कुछ काम। हाँ।
नहीं बताना चाहते ना आप मुझे कि सुमन के यहाँ क्यों रुके हो? शायद इसीलिए बात आते ही कुछ और शुरू कर देते हो। भैया संगीत में ऐसा कोई नहीं था जो आप दोनों को बचपन से जानता हो, इसीलिए शायद किसी ने नोटिस नहीं किया, बट मैं तो जानती हूँ ना। और जो आप मुझे नहीं बताना चाहते उसका जवाब मुझे पता है, मैं बस आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। अवनी तू ना गलत समझ रही है। देख बिल्कुल, सुमन का एक छोटा भाई है वीर, उसकी तबीयत खराब थी, उसने जिद की तब मैं वहां गया। एक तो मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी और बीना आंटी को पीजी चाहिए था, तो मतलब आपके लिए परफेक्ट सिचुएशन थी वहां मूव करने के लिए। क्या अवनी, तू अभी तक बचपन में ही अटकी हुई है। यहाँ तो मेरा और सुमन का रिश्ता ही पूरी तरह बदल चुका है। इतना बदल चुका है कि अब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं, कि अगर एक बार फील्ड पर गया तो वापस जिंदा लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। भैया मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप ताऊ जी से झूठ बोल रहे हो और मुझसे भी झूठ बुलवा रहे हो, लेकिन ये कब तक चलेगा? प्लीज, तू कुछ दिन ये बात छुपा सकती है अपने भाई के लिए? प्लीज अवनी, तू जानती है ना कि अगर पापा को ये सब पता चला तो उनका रिएक्शन कैसा होगा? बस कुछ दिन। ऐसे कैसे कुछ दिन भैया? अगर आपके पास ऑप्शन है वो घर छोड़ के जाने का, तो आप अभी क्यों नहीं छोड़ देते हो? और मैं भी आपके साथ चल लूंगी ना, वरना ये सब कब तक? ज्यादा दिन नहीं अम्मी, बस एक हफ्ता और, फिर सुमन मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट पे साइन कर देगी कि मैं पूरी तरह फिट हूँ, और फिर मेरे यहाँ रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाऊंगा, इतना कि शायद यहाँ का रास्ता ही भूल जाऊं। और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुझसे, अगर मैं एक बार यहाँ से गया ना तो फिर कभी वापस पीछे मुड़ के नहीं देखूं, ये मेरा प्रॉमिस है तुझसे। ओके, डील डन। वैसे आज घर बड़ा शांत सा दिख रहा है, कोई है नहीं क्या? सब कहीं गए हैं? शादी वाला घर है और एक दिन आराम, फिर 2 दिन शॉपिंग। तो शॉपिंग के लिए सब इंदौर गए हुए, मैंने तो मना कर दिया। और वापस कब तक आएंगे? कल तक ही लौटेंगे। अवनी, मैं आज की रात यहाँ सो जाऊं क्या? बस एक आखिरी बार अपने इस घर में चैन की नींद सोना चाहता हूँ। अब तक तो श्रवण वापस आ गया होगा। बात करती हूँ उससे कि क्यों कही उसने वो बातें। अपने मरने की बात करके क्या प्रूव करना चाह रहा था? कोई टेस्ट ले रहा था मेरा? श्रवण, श्रवण, अगर घर नहीं आया तो गया कहाँ है? कहाँ हो तुम? टाइम देखा है तुमने? अब तक नहीं आए? फिर आधी रात को डमरू भैया को कॉल करके सुमन मैं हूँ अपनी। भैया तो कुछ काम था तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। वो चाची पूछ रही थी श्रवण के बारे में। वो एक्चुअली उसने डिनर नहीं किया ना, तो बोला कि एक बार पूछ लूं कि घर कब तक आएगा और खाना खाएगा या नहीं, तो बस इसीलिए कॉल किया मैंने। क्लियरली चाची भैया का बहुत ध्यान रखती है, उनको थैंक यू बोलना मेरी तरफ से। और भैया तो सो गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो उठा दूं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर वहीं सो गया है तो नो प्रॉब्लम। बाय, गुड नाइट।